द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अल कुद्स जो गैंग है वो भी जिस तरीके से इजराइल को चोट दे रही है उससे इजराइल परेशान है। अल कसम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड, जो भी ब्रिगेड्स हैं, ये जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी चोट इजराइल को दे रही है, इससे इजराइल संभल नहीं पा रहा, उसको मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि वो संभले तो संभले कैसे। अभी ताज़ा जो अपडेट हमारे सामने है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिश्रा अमरीश ने इसको ट्वीट किया है। लिखा है मिश्रा ने कि ब्रेकिंग, हमास ने फिर बेत लहिया इलाके में इजरायली सेना पर मोर्टार से बमबारी की है। कई आईडीएफ सैनिक हताहत हुए हैं। कई आईडीएफ सैनिकों के हताहत की बात कही जा रही है। और ये देखिए, ये रेजिडेंस न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से भी आया है कि सीरिया अल कुद्स, वी बॉम्बार्डेड ए ग्रुप ऑफ एनिमी सोल्जर्स, यानी एनिमी सोल्जर, दुश्मन सेना पर हमने बमबारी की है विद सर्वल मोटार सेल्स, यानी सर्वल मोटार्स के साथ, इन द एडवांसमेंट एक्सेस वेस्ट ऑफ बेत लहिया जो जगह है वहाँ पर बेत लहिया, इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ गाजा स्ट्रिप, जो कि मतलब नॉर्थर्न पार्ट है गाजा स्ट्रिप का, वहाँ पर ये हुआ है। अल अक्सा फ्लोट। तो ये लगातार अटैकिंग मोड में हमास दिखाई दे रहा है। हमास ने लगातार जो उसके ब्रिगेड्स हैं, वो ब्रिगेड्स जो हमला कर रहे हैं, चाहे वो अल कसम ब्रिगेड हो या अल कुद्स ब्रिगेड हो, ये सब जो है पूरी तरीके से इजराइल को परेशान करके इन्होंने रखा है। तो इससे आप ज़रूर ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये कैसे ये ब्रिगेड काम करेगा। और इसी ब्रिगेड की चिंता है जो हमास को, मतलब ये जो ब्रिगेड्स हैं, इनका जो अटैकिंग मोड की क्षमता है, इसकी वजह से इजराइल जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। इजराइल को कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, इसीलिए वो अमेरिका को सामने लाकर और ब्रेक चाहता है कि इनके हम सुरंग का पता लगा सकें, इनको रोक सकें। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये ब्रिगेड्स रुकने वाले नहीं हैं। अल कसम ब्रिगेड ने तो इनके जिस तरीके से टैंक्स को तबाह किया है, अल कुद्स ब्रिगेड ने जिस तरीके से टैंकों को तबाह किया है, इनके सेना को तबाह किया है, ये बेहद परेशान हो गए हैं। ये अपनी रणनीति नहीं बना पा रहे। इनके पास सेना है, इजराइल को समर्थन है, अमेरिका का, जर्मनी का सेना है, हथियार है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद दिमाग भी तो चाहिए। अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ है लेकिन लड़ने की आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, तो फिर आप युद्ध में तो हारेंगे सुनिश्चित है। और यही प्लानिंग जो होती है, यही किसी योद्धा को, किसी सेना को महान बनाती है कि प्लानिंग के साथ कैसे युद्ध करना है। हमास की अपनी एक प्लानिंग है, उस प्लानिंग पर हमास काम कर रहा है और उसी प्लानिंग के तहत वो पहले से ही बैठा हुआ था। 35,000 लड़ाकों को उसने तैयार कर लिया था कि जब भी इजराइल की तरफ से ज़मीनी अटैक होगा, उस ज़मीनी अटैक का कैसे जवाब देना है, कैसे उस सेना को परास्त करना है, इस पर वो काम करना शुरू कर चुके थे। और ऐसे अभी जो चीज़ें हो रही हैं, वो अपडेट्स जो आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी देखिए, हाल फिलहाल में जो खबर हमारे सामने है कि इजराइल हमास वॉर अपडेट, 30,000 लोगों ने घेरा नेतन्याहू का ऑफिस, इजराइल ने 2 स्कूलों पर किया हमला, दर्जनों की मौत। आप समझिए, नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, नेतन्याहू को घेर रहे, 30,000 लोगों ने घेर लिया है। इजराइल ने 2 स्कूलों पर हमला किया है। इजराइल स्कूलों पर हमला कर रहा है, इजराइल अस्पतालों पर हमला कर रहा है, इजराइल मासूमों को मारने की कोशिश कर रहा है। इतना निर्मम इजराइल है। ये पहले ही हमास के प्रवक्ता ने बताया था कि पड़ोसी बनाने लायक ही नहीं है, ये दोस्ती करने लायक नहीं है। जिसने दोस्ती की, जिसने भी इससे दोस्ती की है, उसने पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया। और फिलिस्तीन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फिलिस्तीन ने सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद आज फिलिस्तीनियों से ही युद्ध कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। इजराइल हमास के बीच जंग शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस युद्ध में हज़ारों मासूमों की जान चली गई है। इजराइल ने फिलिस्तीनी समूह हमास को जड़ से ख़त्म करने के लिए उसके खिलाफ गाज़ा पट्टी में मोर्चा खोला हुआ है। एक अभियान छेड़ दिया है कि हमको बस ख़त्म करना है, इसके अलावा और कोई उसका मकसद नहीं। हमास ने इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को एक बेहद भीषण हमला बोला था, ये चेताने के लिए कि तुम लगातार फ़िलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहे हो, फ़िलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हो, उनको मार रहे हो, पीट रहे हो, उनके धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हो, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हो, तो इसका जवाब हम देंगे तुम्हें। और इसका जवाब वो 7 अक्टूबर को जो विध्वंस हुआ था, वो मैं कई बार कह चुका हूँ कि वो एक परिसीमा को क्रॉस करके किया गया था।
किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, आप किसी को कितना प्रताड़ित करोगे। अब प्रताड़ना की जब सीमा क्रॉस हो जाती है तो इस तरीके के 7 अक्टूबर जैसी घटना सामने आती है, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। ज़मीन और हवा से किए गए हमास के हमले मरने वाले लोग ज़्यादातर इजरायली नागरिक थे। इस हमले के बाद से ही इजराइल हमास के कंट्रोल वाले गाज़ा पर बम बरसा रहा है। हमास ने जिस वक्त इजराइल पर हमला किया था उस वक्त 240 से ज़्यादा लोगों को अगवा भी किया था। इन सभी लोगों को बंधक बनाकर गाज़ा पट्टी ले जाया गया है। वहीं इजराइल की सेना भले ही कह रही है कि वो गाज़ा पट्टी में हमास को निशाना बना रही है, मगर उसकी चपेट में फ़िलिस्तीनी नागरिक आ रहे हैं, उनको मार रही है। अभी तक गाज़ा में 13,000 के आसपास, और 12,000 ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन 13,000 के आसपास वहाँ लोगों की मौत हुई, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। ऐसे में जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। गाज़ा में बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 30,000 के करीब प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम स्थित पीएम के आवास को घेर लिया। इन सभी लोगों का कहना है कि वे जानना चाहते हैं कि सरकार बंधकों को छुड़ाने के लिए क्या कर रही है, क्या प्लानिंग कर रही है, क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो सिर्फ यही बना रहे हैं, यही प्लानिंग बना रहे हैं कि हमास को ख़त्म करना है। अपने लोगों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। वो मासूम बच्चों को मारना जानते हैं, उनके खून से अपना हाथ रंगना जानते हैं, हमास को मजबूर करना चाहते हैं। ये उनकी प्लानिंग है। उनकी अपने लोगों के प्रति कोई प्लानिंग है ही नहीं। अगर होती तो पहले वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते। आपने बाहुबली देखी होगी। बाहुबली में जब दोनों राजाओं के बीच कंपटीशन होता है, मतलब युवराजों के बीच कंपटीशन होता है कि राजा कौन बनेगा, किसको राजा बनाया जाना चाहिए, प्रजा की रक्षा करने वालों का, जो प्रजा की रक्षा करता है, या प्रजा को मारने वालों। युद्ध होता है, सामने वो दुश्मन सेना प्रजा को लेकर आ जाती है, तो वो राजा जो भल्लाल देव रहता है, जो राजा बनने की कोशिश करता है, वो जनता की परवाह नहीं करता, वो सीधा रोनता हुआ चलाता है, उसे युद्ध जीतना होता है। दूसरी तरफ बाहुबली रहते हैं, प्रभास, जो पहले उस जनता को बचाते हैं, उसके बाद युद्ध में आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए। एक राजा जो होता है, जो अपनी प्रजा, जिसकी जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, पहले वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, आप देख रहे हैं। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए चलाए जा रहे 2 स्कूलों पर हमला किया, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हुई है। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने शनिवार को अल फखूरा स्कूल पर हमला किया, जिसमें कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। इसके बाद जबालिया शरणार्थी कैंप के ताल अल जतार स्कूल पर भी हमला किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि अभी तक गाज़ा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए हमास के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। नेतन्याहू ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया कि इजराइल 50 बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता कर रहा है। इजरायली सेना कहना है कि बंधकों की संख्या 237 है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाज़ा में संघर्ष विराम की मांगों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे शांति हासिल नहीं होगी, बल्कि ये हमास को फिर से हमला करने का मौका देगा। बाइडेन ने इजराइल को ये ज़रूर कहा है कि वो हमलों के दौरान मानवीय कानूनों का पालन करेंगे, क्योंकि वो कर नहीं रहा है। रफाह क्रॉसिंग प्रशासन ने बताया कि गाज़ा में 50 ट्रक पहुंचे, जिनमें 1,27,000 लीटर फ्यूल है। संयुक्त राष्ट्र सहायता कर्मियों के लिए इस फ्यूल को भेजा गया है। ये फ्यूल इजराइल की प्रतिबद्धता को दिखाता है, जिसमें उसने कहा है कि वो गाज़ा में रोजाना फ्यूल भेजेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं, और कैसे हमास अपनी प्लानिंग के तहत वो इजराइल को झटके पर झटके दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।